हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में बीपीएससी के तरफ से एक और वैकेंसी निकाल दिया गया है, जो कि है बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से। ये वैकेंसी जो निकाला गया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हम आपको शुरू में ही बता देते हैं। ऐसे भी बीपीएससी की तरफ से बहुत कम ही पोस्ट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि ये ऑडिटर का पोस्ट है। तो ऑडिटर के लिए यहाँ पर जो है कितना पोस्ट यहाँ पर इन्होंने निकाला है, 102। कितना? 102 पोस्ट टोटल यहाँ पर इन्होंने निकाला है। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई का डेट है आपका 5 फरवरी से। कब से? 5 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। इस फॉर्म अप्लाई का डेट को बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। और फॉर्म फीस मात्र 100 रुपया रखा गया है। कितना? फॉर्म फीस मात्र 100 रुपया। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? ग्रेजुएशन। लेकिन ग्रेजुएशन में भी क्या रहेगा, किस चीज़ में आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, ये भी चीज़ आपको इसमें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल पद इन्होंने जो दिया है, पद को बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए नंबर में टोटल पोस्ट इन्होंने दिया है 28, ठीक है। पदों की संख्या 28 दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा 1 पोस्ट है। गौ नंबर में फिर यहाँ पर कुछ पोस्ट है आपका। फिर यहाँ पर जो पद है आपका यहाँ पर 74 है। तो इस तरह करके जो है आपका पोस्ट बांटा हुआ है। लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 102 है ऑडिटर के लिए। कितना? ऑडिटर क्या होता है हम आपको ये भी बताएंगे। और सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? देखिए, आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में तो हम इंग्लिश में भी बताएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने बीकॉम किया होगा, ठीक है, या आपने ग्रेजुएशन किया होगा इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में। किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। इन सब में से किसी में भी आपने किया होगा। आपके ग्रेजुएशन में अगर मैथ होगा मेन सब्जेक्ट, ठीक है, या आपने एमबीए किया है, या आपने सीए किया है, या आपने सीएस किया है, तो इन सब में से कोई भी डिग्री आपने किया है, आपने बीकॉम भी किया है, आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है या मैथ था, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर आपने किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर तो हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट रहेगा तभी तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो एज लिमिट जो मांगा गया है वो आपका किस दिन मांगा गया है? 1/8/2025 को आपका जो है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो है जनरल वालों के लिए, ध्यान से समझिएगा, जनरल वालों के लिए एज लिमिट है 21 साल से लेकर 27 साल तक। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें आपका यहाँ पर बीसी एंड ईबीसी, ठीक है, बीसी एंड ईबीसी वालों के लिए जो एज लिमिट है वो है आपका 21 साल से लेके 40 साल तक। और जनरल में फीमेल के लिए जो है वो भी 40 साल तक है, ठीक है। ये जनरल मेल का है। जनरल में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 37 साल है। लेकिन अगर जनरल में कोई फीमेल है, जनरल में कोई फीमेल है तो उसके लिए भी 21 साल से लेकर 40 साल तक है। और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए कितना है? 42 साल तक। याद रखिएगा, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर 21 साल से लेकर 42 साल तक। अब वहाँ पर अगर हम एज लिमिट के बारे में तो आपको यहाँ पर बता ही चुके हैं। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं और डिटेल में यहाँ पर बताते हैं। देखिए, एक तरह से ऑडिटर का मतलब यहाँ होता है जो फॉर्म को ऑडिट करते हैं, ठीक है। ये अधिकतर निकाला जाता था सीए वाले लोग के लिए, लेकिन इस बार बीकॉम वालों को भी मौका दिया गया है कि जो बीकॉम किए हैं या जिन्होंने इकोनॉमिक्स लेके पढ़ा है या जिन्होंने मैथ लेके पढ़ा है, तो वो भी इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ पर जो सैलरी आपका रहेगा, सैलरी आप देखिएगा लेवल 5 की सैलरी है। मतलब मैं एक चीज़ आपको अनुमानित बता देता हूँ कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 प्लस रहेगी। कितनी? स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी रहेगी 40,000 प्लस। 40,000 तो मैं यहाँ पर बेसिक पे के आसपास समझिए तो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रहने वाली है। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो और भी आपको बता देते हैं कि ये लोग एग्ज़ाम किस किस चीज़ का लेंगे, ठीक है, कैसे कैसे ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो उसके बारे में इन्होंने क्या दिया है? चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा के पर आपका चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपका टोटल 150 अंक का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना? 2 घंटे का समय। जो कि जो क्वेश्चंस भी रहेगा वो भी उसी से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि अनिवार्य विषय में रहेगा आपका सामान्य हिंदी, ठीक है, इससे 100 मार्क्स का आपका आ रहा है। फिर आपका है सामान्य अध्ययन, इससे 100 मार्क्स का आ रहा है। फिर आपका है सामान्य अध्ययन पेपर 2, इससे 300 मार्क्स का आ रहा है। तो टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स और एक 600 और एक 700 मार्क्स का हो गया। वैकल्पिक विषय, इनमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाते हूँ, ध्यान से समझिए। ये जो आपका लिखित परीक्षा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 अंक तथा सामान्य अध्ययन प्रपत्र 300 अंक के होंगे। तो मेन यहाँ पर इन्होंने दिया है अनिवार्य विषय, मतलब ये तीनों विषय तो सभी को करना है, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स से किया हो या बीकॉम किया हो या मैथ से ग्रेजुएशन किया हो, किसी से भी किया हो, ये तीनों विषय सभी को करना होगा, जिसमें आपका हिंदी आ जाता है और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 आ जाता है, ठीक है।
तो उसके बाद आता है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब है इन सब में से कोई एक। मान लीजिए कि आप वाणिज्य चूज़ कर सकते हैं, अर्थशास्त्र चूज़ कर सकते हैं, गणित चूज़ कर सकते हैं, संख्याएं चूज़ कर सकते हैं, जो आपको मन किया। मान लीजिए कि कोई बच्चा क्या करता है, वाणिज्य चूज़ कर लेता है, तो उसको वाणिज्य से ही 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कोई अर्थशास्त्र चूज़ करता है तो उसी से 300 मार्क्स का उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे लगा देखने में, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इन्होंने दिया साक्षात्कार 120 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी विषय में अंककार 30 अंक है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची में उसकी गणना नहीं की जाएगी। तो सामान्य हिंदी में जो है आपको जो है 100 मार्क्स का जो यहाँ पर है, इसमें से मात्र 30 मार्क्स लाना है। कितना? 30 मार्क्स। उतना ला दीजिएगा, हो गया। उसको जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा दिया गया है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षरता के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या 2.5 गुना होगी। तो यहाँ पर जो है आपका जो आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, तो वे जितना भी आपका वैकेंसी है उसका 2.5 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। यहाँ पर दिया है इन्होंने कि आपका जो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षरता में उपयुक्त होना अनिवार्य होगा, अतः अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं की जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। ये किन के लिए? अगर आप बिहार के निवासी है तो निवास प्रमाण पत्र तो चाहिए, लेकिन अगर आप बिहार के रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि OBC, SC, ST और EWS, मतलब आप अगर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए। आपको इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि हम और भी डिटेल्स इसके देख पाएँ कि इन्होंने और भी क्या क्या डिटेल्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिला कि फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, ऑडिटर का पोस्ट है, BPSC की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन तब भी फॉर्म फीस इन्होंने 100 रुपये रखा है। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है 5 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। अगर आपने भी BCom किया है या इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है या स्टैटिस्टिक्स में या मैथ में, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप यहाँ पर BPSC में एक अच्छा पोस्ट यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने शायद आपको एक चीज़ देखिएगा कि मैंने एग्ज़ाम के बारे में तो जानकारी दी कि आपका पहला एग्ज़ाम कौन सा होगा, लेकिन दूसरे एक साक्षरता जो परीक्षा होता है उसके बारे में मैंने डिटेल में जानकारी नहीं दी। उसका कारण क्या था कि सबसे पहले जो आपका मेन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, उसके आगे क्या क्या होगा मैं आपको बताते जाऊँगा। और आपका जो ऑडिटर के लिए बुक है, ठीक है, आपका जो BPSC ऑडिटर का जो बुक आता है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन। ये जो बिहार में ऑडिटर का वैकेंसी निकला है, ऑडिटर का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी CA फॉर्म होता है ना, तो उसमें ऑडिट करने के लिए ऑडिटर होता है। मतलब कोई भी कंपनी है उसमें सही से वह काम कर रहा है कि नहीं, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये चीज़ ऑडिटर चेक करता है। ठीक है, तो इसमें अधिकतर CA को ही मौका मिलता था, लेकिन इस बार जो है आप देखिएगा BCom वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने BCom किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इकोनॉमिक्स लेके ग्रेजुएशन किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। मैथ्स है आपके ग्रेजुएशन में तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी है आपके ग्रेजुएशन में तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ऑडिटर का फॉर्म आप जरूर भरिएगा, ये बहुत अच्छा पोस्ट है। बिहार में ऑडिटर का पोस्ट को बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है, और इसका फॉर्म अगर भर रहे तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, इसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।